नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदु स्टडी आई जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टरली आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम आपको मेरी ही वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स के मैंने ऑलरेडी 12 पार्ट्स करवा दी, अगर आपने वो नहीं देखे प्लीज़ जाकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रैंड और जार इज़ द करेंसी ऑफ, ऑप्शन आर बुरुंडी, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी सूडान एंड ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में लिए पूछा गया जो रैंड और जार करेंसी है वो किस कंट्री की है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बुरुंडी, ऑप्शन बी लीबिया एंड ऑप्शन सी सूडान एंड ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि साउथ अफ्रीका। फ्रेंड, जो रैंड या फिर जार करेंसी वो किस कंट्री के, तो आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन आर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में लिए पूछा कि इंडिया के जो फर्स्ट गृह मंत्री थे वो कौन थे। ऑप्शन आर पंडित नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि फर्स्ट गृह मंत्री या फिर फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के। फ्रेंड्स, आपको ना फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेट लिए, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में ना मिक्स कंटेंट दिया जाएगा, जैसे कि आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे, बायोलॉजी के मिलेंगे, फिजिक्स के मिलेंगे, केमिस्ट्री के मिलेंगे और साथ में कंप्यूटर के मिलेंगे। यानी कि आपको इस वीडियो में मिक्स कंटेंट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फ्रेंड ये वीडियो ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट लेते हैं, द न्यू नेम ऑफ बर्मा इज म्यांमार एंड इज कैपिटल इज। ऑप्शन आर नेपिदॉ, ऑप्शन बी अरकन, ऑप्शन सी रंगून एंड ऑप्शन डी आवा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो म्यांमार का जो पुराना नाम था बर्मा था। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए नेपिदॉ, ऑप्शन बी अरकन, ऑप्शन सी रंगून एंड ऑप्शन डी आवा। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि नेपिदॉ, जो कि कैपिटल किस कंट्री के, तो आंसर म्यांमार की। फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं बेसिकली। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो क्या था, तो आंसर बर्मा। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे म्यांमार की कैपिटल पूछी है तो आंसर नेपिदॉ। ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, चाइना बिल्ड द ग्वादर पोर्ट इन विच कंट्री। ऑप्शन आर वियतनाम, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी म्यांमार। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया जो चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया ना बेसिकली वो किस कंट्री में बनाया। आपको ऑप्शन दिए गए वियतनाम, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी म्यांमार। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान। फ्रेंड्स, जो चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया ना बेसिकली वो किस कंट्री में बनाया, तो आंसर इज पाकिस्तान। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंट्री वॉज द अर्लीस्ट टू गिव वुमेन्स द राइट टू वोट। ऑप्शन आर आइसलैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड एंड ऑप्शन डी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन 4 कंट्री में सबसे पहले वुमेन्स को ये राइट किसने दिया था, राइट टू वोट। आपको ऑप्शन दिए गए थे आइसलैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड एंड ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज यूएसए। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि न्यूजीलैंड। फिर जो न्यूजीलैंड था वो पहला कंट्री था या फिर अर्लीस्ट कंट्री था जिसने वुमेन्स को राइट दिया, राइट टू वोट। नेक्स्ट लेते हैं, रूफिया इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन आर भूटान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी मालदीव्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में लिए पूछा गया जो रूफिया करेंसी है वो किस कंट्री की है। आपको ऑप्शन दिए गए भूटान, ऑप्शन बी मलेशिया एंड ऑप्शन सी मालदीव्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि मालदीव। जो रूफिया जो करेंसी है वो किस कंट्री के, तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि मालदीव्स। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, द रैंक ऑफ द कैप्टन ऑफ द इंडियन नेवी इज इक्विवेलेंट टू। ऑप्शन आर कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट कलोनियन ऑफ द इंडियन आर्मी एंड ऑप्शन डी विंग कमांडर ऑफ आईएएफ। फिर यहाँ पर आईएएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर इंडियन एयरफोर्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया जो इंडियन नेवी जो कैप्टन होता है बेसिकली वो किसकी इक्विवेलेंट है इन 4 ऑप्शन में से। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे आपको आपको ऑप्शन दिए गए थे कैप्टन ऑफ
इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन ऑफ आईएएफ, एंड ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट कलोनियल ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड ऑप्शन डी विंग कमांडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। अगर फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि ग्रुप कैप्टन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। ऑप्शन आर सिख रेजिमेंट, ऑप्शन बी मद्रास रेजिमेंट, ऑप्शन सी पंजाब रेजिमेंट, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पंजाब रेजिमेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा कि इनमें से सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है इंडियन आर्मी की। आपको ऑप्शन दिए गए सिख रेजिमेंट, ऑप्शन बी मद्रास रेजिमेंट, ऑप्शन सी पंजाब रेजिमेंट, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता कमेंट बॉक्स में बता सकते थे। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि पंजाब रेजिमेंट। नेक्स्ट लेते हैं, फॉर कोर एयरबेस ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरफोर्स सिचुएटेड इन विच कंट्री। ऑप्शन आर कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, एंड ऑप्शन डी तजाकिस्तान। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए ये पूछा गया कि जो फॉर कोर एयर बेस है जिसको ऑपरेट करता है इंडियन एयरफोर्स वो किस कंट्री में है। तो आपको ऑप्शन दिए थे कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, एंड ऑप्शन डी ताजिकिस्तान। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कि ताजिकिस्तान। फ्रेंड जो फॉर कोर एयर बेस है वो किस कंट्री में, तो आंसर तजाकिस्तान। अगर आप ये पूछे इसको ऑपरेट करते हैं तो आंसर इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट लेते हैं, बांग्लादेशी क्रिएटेड इन ऑप्शन आर 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, एंड ऑप्शन डी 1973। फ्रेंड ये ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आता होगा। तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा कि जो बांग्लादेश कंट्री वो कब बना। आपको ऑप्शन दिए थे 1970, ऑप्शन बी जो था वो था 1971, ऑप्शन जो सी था वो था 1972, एंड ऑप्शन डी था 1973। तो अगर फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि 1971। फ्रेंड जो बांग्लादेश कंट्री है वो कब बना, तो आंसर 1971 में बना। नेक्स्ट लेते हैं, इन होमोसैपियन, फिर जो ह्यूमन बींग है उसको होमोसैपियन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया इन होमोसैपियन फर्टिलाइजेशन ओकर इन द ऑप्शन आर यूट्रस, ऑप्शन बी ओवेरी, एंड ऑप्शन सी वजाइना, एंड ऑप्शन डी ओविडक्ट। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि फर्टिलाइजेशन इन 4 ऑप्शन में से किस में होती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं यूट्रस, ऑप्शन बी ओवेरी, ऑप्शन सी वजाइना, एंड ऑप्शन डी ओविडक्ट। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कि ओविडक्ट। फ्रेंड जो फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पर होती है, तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि ओविडक्ट। नेक्स्ट लेते हैं, स्वेट ग्लैंड ऑकर्स इन ग्रेटेस्ट नंबर इन द स्किन ऑफ ऑप्शन आर फोरहेड, ऑप्शन बी आर्म पिट्स, ऑप्शन सी बैक, ऑप्शन डी पाम ऑफ हैंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिए पूछा गया कि जो स्वेट ग्लैंड यानी जहाँ पे पसीना निकलता है ना वो ग्रेटेस्ट नंबर में कहाँ पाए जाते हैं हमारी स्किन में, इन 4 ऑप्शन में से। तो आपको ऑप्शन दिए गए फोरहेड, ऑप्शन बी आर्म पिट्स, ऑप्शन सी बैक, एंड ऑप्शन डी पाम ऑफ हैंड। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि आर्म पिट्स। फ्रेंड जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड है ना वो कहाँ किस किस मतलब किस पार्ट या फिर किस स्किन के पार्ट में पाए जाते हैं। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि आर्म पिट्स। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। फ्रेंड आरबीसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर वाइट ब्लड सेल। अगर आपसे ये पूछा है कि जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कितने डेज होता है, अगर इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका आंसर है 120 डेज। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन पूछा जाए तो आंसर 3 to 15 डेज। आप इसको याद रखें, ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करें इस क्वेश्चन की, इसमें यह पूछा कि इसमें से 4 ऑप्शन में से ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोला जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे लीवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी स्प्लीन, एंड ऑप्शन डी अपेंडिक्स। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि स्प्लीन। फ्रेंड जो स्प्लीन है उसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की कहते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग व्हेन डिजॉल्व इन HO गिव हिजिंग साउंड। ऑप्शन आर लाइमस्टोन, ऑप्शन बी स्लेट लाइम, ऑप्शन सी सोडा लाइम, एंड ऑप्शन डी क्विक लाइम। फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिए पूछा कि जो इनमें से किसको हम अगर HO में डिजॉल्व करेंगे ना वो हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए लाइमस्टोन, ऑप्शन बी स्लेट लाइम, ऑप्शन सी सोडा लाइम, एंड ऑप्शन डी क्विक लाइम। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लाइमस्टोन। फिर जब हम लाइमस्टोन को ना HO में मिक्स करेंगे ना उसमें से एक हिजी साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऑप्शन आर मस्टर्ड, ऑप्शन बी पपाया, एंड ऑप्शन सी मस्टर्ड, एंड ऑप्शन डी कुकुम्बर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा कि इनमें से कौन सा जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे
मस्टर्ड, ऑप्शन बी पपाया, ऑप्शन सी वाटरमेलन एंड ऑप्शन डी कोकुम्बर। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मस्टर्ड। फिर जो मस्टर्ड है ना उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर फ्रेंड आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बेंद स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो। ऑप्शन आर यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी स्क्रॉन्टम, ऑप्शन सी द किडनी एंड ऑप्शन डी लीवर। फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिए पूछा है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इनमें से किसके नीचे पाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी द स्क्रॉन्टम, ऑप्शन सी द किडनी एंड ऑप्शन डी लीवर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो किसके नीचे पाया जाता है, आंसर यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। फ्रेंड्स आपको इस चैनल पे हमेशा क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। और फ्रेंड्स आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड वो सारी वीडियोज़ आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं। डैश फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन ह्यूमन मेल्स। ऑप्शन आर ओविडक्ट एंड ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी यूरेथ्रा एंड ऑप्शन डी वास्ट डिफरेंसेस। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा कि इन चार ऑप्शन में से कौन है जो कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए इन ह्यूमन मेल्स में। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि यूरेथ्रा जो कि प्रोवाइड करता है कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन ह्यूमन मेल्स। फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। द फर्स्ट फोर्ट विच द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वॉस। ऑप्शन आर ह्यूगली, ऑप्शन बी जॉर्ज फोर्ट, ऑप्शन सी आगरा फोर्ट एंड ऑप्शन डी डाविड पोर्ट। क्वेश्चन में लिए पूछा कि इनमें जो जो पहला फोर्ट था ना इंडिया में जो ब्रिटिश ने बनाया था उसका नाम क्या था। आपको ऑप्शन दे हुगली, ऑप्शन बी जॉर्ज फोर्ट, ऑप्शन सी आगरा फोर्ट एंड ऑप्शन डी डेविड फोर्ट। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जॉर्ज फोर्ट जो कि फर्स्ट फोर्ट है जिसको ब्रिटिश ने बनाया था इंडिया में। नेक्स्ट लेते हैं। मैगलीव इज डैश। ऑप्शन आर अ सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी द फास्टेस्ट कमर्शियल ट्रेन रनिंग इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी अ जापानी सैटेलाइट एंड ऑप्शन डी अ हाई स्पीड कार। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछा मगलीव क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं अ सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट कमर्शियल ट्रेन रनिंग इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी जापानी सैटेलाइट एंड ऑप्शन डी हाई स्पीड कार। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है यानी कि द फास्टेस्ट कमर्शियल ट्रेन रनिंग प्रेजेंटली रनिंग इन द वर्ल्ड। फ्रेंड जो मगलीव है एक फास्टेस्ट कमर्शियल ट्रेन प्रेजेंटली रनिंग इन द वर्ल्ड। आप यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर सेटल्ड। ऑप्शन आर इन द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी बाय द इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी बाय अ पार्लियामेंट्री कमेंट्री एंड ऑप्शन डी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट। आगे फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि इन द सुप्रीम कोर्ट। जो डिस्प्यूट होते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उसको कहाँ पे सेटल किया जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट लेते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। ऑप्शन आर मेंटोर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर एंड ऑप्शन डी प्रोग्राम। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी यानी कि प्रोग्राम। फिर जो प्रोग्राम है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बताता है कंप्यूटर को तो क्या करना है उसको। ठीक है नेक्स्ट लेते हैं। इफ़ येस्टरडे वॉज ट्यूजडे देन वट डे ऑफ द वीक विल बी द 10th डे फ्रॉम द टू डे बी। ऑप्शन आर ट्यूजडे, ऑप्शन बी वेडनेसडे, ऑप्शन सी फ्राइडे एंड ऑप्शन डी सैटरडे। फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिए पूछा गया कि जो अगर येस्टरडे यानी कि जो आज का दिन है ना उसकी जो पिछला दिन है उसको हम बोलते हैं येस्टरडे। ठीक है अब बात करते हैं फ्रेंड मतलब अब टू डे जो आज के मतलब कि अगर कल येस्टरडे ट्यूसडे था तो आज क्या होगा वेडनेसडे। अगर वेडनेसडे हम 7 दिन ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डे भी वेडनेसडे आएगा। ठीक है मतलब 7 दिन चले गए। अब बात करते हैं जो 3 डेज रह गए तो वेडनेसडे के अगर हम 3 जोड़ेंगे तो वेडनेसडे का क्या आएगा थर्सडे, उसके बाद आएगा फ्राइडे फिर सैटरडे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका वो है आंसर ऑप्शन डी यानी कि सैटरडे। फ्रेंड जो अगर येस्टरडे को ट्यूसडे है ना जो 10th डे आएगा ना इसके बाद तो उस दिन मतलब उस दिन कौन सा डे होगा तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि सैटरडे। फ्रेंड जी 22 क्वेश्चन थे। आई होप को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 पे शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।